आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अमरीका के 4 रोजा दौरे पर वाशिंगटन डीसी पहुंच गए हैं। वजीर आजम आज अमरीका की नायब सदर कमला हैरिस और अमरीकी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के अपने हम मनसब स्कॉट मॉरिसन और जापान के वजीर आजम योशिहिदे सुगा के साथ मीटिंगें करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बैनुल-अक़वामी सफर को आसान बनाने के लिए वैक्सीन के सर्टिफिकेट को बाहमी तौर पर तस्लीम करने पर जोर दिया है। मुल्क में कोविड-19 टीकाकारी 83 करोड़ से तजावुज कर गई है। लेह में हिमालयाई फिल्म फेस्टिवल के पहले एडिशन का आगाज कल से होगा और दुबई में आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हराया। कोविड-19 के मद्देनजर सामीन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें, महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें, हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें और टीका लगवाएं। कोविड से मुतालिक जानकारी और रहनुमाई हासिल करने के लिए कौमी हेल्पलाइंस के जरिए राब्ता कायम करें, जिसके नंबर इस तरह हैं 011-2397-8046 और 1075। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अमरीका के 4 रोजा दौरे पर आज सुबह वाशिंगटन डीसी पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर बारिश के बावजूद भारतीय बिरादरी के सैकड़ों लोगों ने वजीर आजम का खैर मकदम किया। वाशिंगटन के हवाई अड्डे पर जैसे ही वजीर आजम का जहाज उतरा, पुरजोश भारतीय शहरियों ने खुशी से नारे लगाए। जनाब मोदी ने इस वालेहाना खैर मकदम के लिए वाशिंगटन डीसी में भारतीय बिरादरी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने एक ट्वीट में कहा है कि भारत निजात अफराद हमारी कुव्वत हैं। जनाब मोदी ने कहा कि जिस तरह भारत निजात अफराद ने पूरी दुनिया में खुद को मुमताज किया है, ये काबिल सताइश है। अपने दौरे के दौरान वजीर आजम व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर जो बाइडेन के साथ बाहमी मीटिंग के अलावा अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से खिताब करेंगे और क्वाड लीडरों के सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। आज वजीर आजम अमरीकी कंपनियों के आला सीईओज के साथ बातचीत करेंगे। वो ऑस्ट्रेलिया के अपने हम मनसब स्कॉट मॉरिसन और जापान के वजीर आजम योशिहिदे सुगा के साथ बाहमी मीटिंगें करेंगे। जनाब मोदी अमरीका की नायब सदर कमला हैरिस के साथ बिलमुशाफा मुलाकात करेंगे। आइए अब हम वाशिंगटन डीसी में मौजूद अपने नुमाइंदे अतुल तिवारी से वजीर आजम के दौरे के बारे में ताज़ा जानकारी हासिल करते हैं। जी अतुल तिवारी जी, आप हमें बताइए कि वजीर आजम के अमरीका पहुंचने पर वहां कैसा माहौल था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाशिंगटन डीसी के एंड्रयूज एयरफोर्स बेस पर यहां के समय के अनुसार शाम 6 बजे एयर इंडिया 1 से उतरे। हवाई अड्डे पर बारिश की छींटों के बीच उनका स्वागत हुआ। अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू के साथ भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री की अगवानी की। इसके बाद वाशिंगटन के विलार्ड इंटरकॉन्टिनेंटल में प्रधानमंत्री पहुंचे, जहां वे ठहरेंगे। यहां उनका रस्मी तौर पर स्वागत भारतीय समुदाय के लोगों ने किया। आपने देखा होगा कि आगमन के समय बारिश के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छाता लिए हुए तस्वीर काफी कुछ बयां करती है। कहते हैं कि यात्रा की शुरुआत अगर बारिश के साथ हो तो यह शुभ संकेत है इस बात का कि एक सार्थक और सकारात्मक नतीजा सामने आएगा। और यहाँ लोगों की उम्मीद यही है जब प्रधानमंत्री यहाँ के राजनेताओं और बिजनेस लीडर्स के साथ मुलाकात करेंगे। आज पूरे दिन वजीर आजम की क्या मसरूफियात रहेंगी? वाशिंगटन में प्रधानमंत्री का व्यस्त कार्यक्रम है। सबसे पहले उनकी मुलाकात अमेरिका के चोटी के सीईओ के साथ होगी। इनमें क्वालकॉम, अडोबी, फर्स्ट सोलर, ब्लैकस्टोन और जनरल एटॉमिक्स के सीईओ शामिल हैं। जाहिर है जोर मेक इन इंडिया और निवेश पर रहेगा। प्रधानमंत्री आज ही ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन
اور جاپان کے پردھان منتری یوشیہیدے سوگا سے بھی ملیں گے۔ نیتاؤں کے بیچ الگ الگ اور آمنے سامنے دوپکشیہ وارتا ہوگی۔ اس کے بعد پردھان منتری امریکی اپ راشٹرپتی کملا ہیرس سے ملنے جائیں گے۔ دونوں نیتاؤں کی یہ آمنے سامنے پہلی بیٹھک ہے جس میں وگیان اور تکنیک کے چھیتر میں سہیوگ کے نئے اوسر تلاشنے کے بارے میں چرچا ہونے کی پوری سمبھاونا ہے۔ اس جانکاری کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اس سے پہلے وزیر اعظم نریندر مودی نے روانگی پر اپنے بیان میں کہا کہ امریکہ کا ان کا دورہ جامع عالمی کلیدی ساجھیداری کو مستحکم کرنے اور بھارت کے کلیدی ساجھیدار جاپان اور آسٹریلیا کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کرنے اور اہم عالمی معاملات پر اشتراک کو آگے بڑھانے کا موقع فراہم کرے گا۔ جناب مودی نے کہا کہ وہ صدر جو بائیڈن کے ساتھ بھارت امریکہ جامع عالمی کلیدی ساجھیداری کا جائزہ لیں گے اور باہمی دلچسپی کے علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ امریکہ میں بھارت کے سفیر ترنجیت سنگھ سندھو نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے امریکہ دورے کی 6 اہم مصروفیات ہیں، جن میں صدر بائیڈن کے ساتھ باہمی میٹنگ، نائب صدر کملا ہیرس کے ساتھ میٹنگ، کوآڈ سمٹ، آسٹریلیا اور جاپان کے وزراء اعظم کے ساتھ بات چیت، اہم صنعتی لیڈروں کے ساتھ گفتگو اور اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے خطاب شامل ہیں۔ Prime Minister's visit to United States has 6 broad elements. So, first is, of course, bilateral meeting with President Biden. Second is the meeting with the Vice President Kamala Harris. Third is the Quad Summit. Fourth is the interactions with Prime Ministers of Australia and Prime Minister of Japan separately. Then there is an interaction with select industry leaders. And finally, there is the UN section. امریکہ میں سائنسی برادری اور چھوٹے صنعتکاروں نے وزیر اعظم نریندر مودی کے امریکہ کے دورے کا خیر مقدم کیا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ اس سے دونوں ملکوں کے درمیان اشتراک اور خیالات کے تبادلے میں اضافہ ہوگا۔ سین ڈیاگو سے آکاشوانی سے بات کرتے ہوئے چیف سائنٹیفک افسر اور ٹرائی اینگولم بائیو فارما کے بانی ڈاکٹر سنجے پانڈے نے کہا کہ یہ اختراع کے جذبے کو تقویت پہنچائے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بین الاقوامی سفر کو آسان بنانے کی خاطر کووڈ ویکسین کے سرٹیفکیٹس کو باہمی طور پر تسلیم کرنے پر زور دیا ہے۔ کووڈ-19 سے متعلق عالمی کانفرنس سے اپنے خطاب میں جناب مودی نے کہا کہ عالمی وبا کے اقتصادی اثرات سے نمٹنے پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اس سال کے شروع میں بھارت نے ایک کنبے کی طرح 95 دیگر ملکوں اور اقوام متحدہ کے قیام امن کارکنوں کے لیے ویکسین میں ساجھیداری کی اور وبا کی دوسری لہر میں دنیا نے بھی بھارت کا ساتھ دیا۔ انہوں نے اس یکجہتی اور تعاون کے لیے سبھی کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ایسے میں جبکہ نئی بھارتی ویکسین تیار ہو رہی ہیں، بھارتی حکومت موجودہ ویکسین کی پیداواری صلاحیت میں بھی اضافہ کر رہی ہے۔ As our production increases, we will be able to resume vaccine supply to others too. For this, the supply chains of raw materials must be kept open. Our grassroots level healthcare system had delivered over 800 million vaccine doses so far. Over 200 million Indians are now fully vaccinated. This has been enabled through the use of our innovative digital platform called CoWIN. یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کا 76واں اجلاس مسلسل تیسرے روز جاری ہے۔ برطانیہ، اردن، وینزویلا اور یوکرین کے لیڈران کا نیو یارک میں اہم اجلاس سے خطاب کا پروگرام ہے۔ روایت کے مطابق اقوام متحدہ سیکریٹری جنرل اینٹونیو گترش نے منقسم دنیا میں ملکوں کے مابین یکجہتی کے اظہار کے لیے ایک نعرے کے ساتھ اعلیٰ سطحی مباحثے کی شروعات کی۔ بھارت، برازیل، جرمنی اور جاپان پر مشتمل گروپ 4 ملکوں کے وزرائے خارجہ نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل کو زیادہ جائز، مؤثر اور نمائندگی والا بنانے کی خاطر اس میں فوری اصلاحات کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ بھارت کے ایس جے شنکر، برازیل کے کارلوس البرٹو فرینکو رینکا، جرمنی کے ہیکو ماس اور جاپان کے توشیمتسو موتیگی نے کل رات نیو یارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے موقع پر ملاقات کی۔ میٹنگ کے بعد وزراء نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا جس میں انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ سلامتی کونسل میں مستقل اور غیر مستقل سیٹوں میں توسیع کر کے اس کی اصلاح کرنا ناگزیر ہے تاکہ سلامتی کونسل کو بین الاقوامی امن و سلامتی کو برقرار رکھنے سے متعلق چیلنجز سے بہتر
और मौसर तौर पर निपटने के काबिल बनाया जा सके। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान जामे इक्तिसादी साझेदारी मुआहदे CEPA के पहले दौर के मुज़ाकरात आज मुनक़िद होंगे। इस नए कलीदी इक्तिसादी मुआहदे से बाहमी तिजारत 5 साल के अंदर $100 अरब तक बढ़ने की उम्मीद है। भारत में टीकाकारी की तादाद 83 करोड़ से तजावुज कर गई है। सेहत की मरकजी वजारत ने कहा है कि 61 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की खुराक पहली डोज के तौर पर, जबकि 21 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की खुराक दूसरी डोज के तौर पर दी जा चुकी हैं। वजारत ने बताया है कि कल शाम 7 बजे तक 64 लाख से ज्यादा वैक्सीन खुराक दी गई। सभी को कोविड-19 से बचाव का टीका लगाने का नया मरहला इस साल 21 जून को शुरू हुआ था। जम्मू कश्मीर में कल रात शोपियां जिले के चित्रागाम के केशवा गांव में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मुठभेड़ में एक दहशतगर्द हलाक हो गया। हलाक हुए दहशतगर्द की शिनाख्त अनायत अशरफ के तौर पर हुई है, जो पहले एक ग्राउंड वर्कर के तौर पर काम कर रहा था और मनशियात की नाजायज तिजारत में भी मुलव्विस था। उसके कब्जे से एक पिस्तौल और गोला बारूद बरामद किया गया है। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा है कि हुकूमत कारोबार, हामी और रुकावटों से पाक माहौल तैयार करने की खातिर अपनी पॉलिसियों को फिर से मुरतब करके सनत की मदद करने के लिए हमेशा आगे रही है। सड़कों और शाहराहों के सेक्टर में सरमायाकारी को राग़िब करने की खातिर कारोबार में आसानी के मौजू पर एक वेबिनार से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि आलमी वबा की वजह से मुल्क अवाम की सेहत और मईशत दोनों मामलों में एक चैलेंज भरे दौर से गुजर रहा है। हवा के मेयार के बंदोबस्त से मुतालिक कमीशन ने कहा है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली ने फसल के बाक़ियात के जलाए जाने और हवा में आलूदगी के मसले से निपटने के लिए काबिल निगरानी तफसीली एक्शन प्लान तैयार किया है। ये मंसूबा कमीशन के जरिए मुरतब करदा फ्रेमवर्क की बुनियाद पर तैयार किया गया है, जिसके सख्ती से निफाज के अहकामात जारी किए गए हैं। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग ठाकुर कल पहले हिमालयाई फिल्म फेस्टिवल THFF का इफ्तिताह करेंगे। 5 दिन तक जारी रहने वाला ये फेस्टिवल लद्दाख के लेह में मुनक़िद हो रहा है और इस माह के 28 तारीख तक जारी रहेगा। लद्दाख भारत की आज़ादी के 75 साल की याद में आज़ादी का अमृत महोत्सव की तक़रीबात के हिस्से के तौर पर ये फिल्म फेस्टिवल मुनक़िद कर रहा है। IPL क्रिकेट में कल रात दुबई के बैनुल-अक़वामी स्टेडियम में खेले गए मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हराया। जीत के लिए 135 रन का निशाना हासिल करने के लिए खेलते हुए श्रेयस अय्यर ने सबसे ज्यादा 47 रन बनाए, जबकि शिखर धवन ने 41 और ऋषभ पंत ने 35 रन बनाए। आज मुंबई इंडियंस का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच आज शाम 7:30 बजे अबुधाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला जाएगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी से शाया होने वाले आज के सभी उर्दू अखबारात ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अमेरिका के दौरे की खबर को शह सुर्खी बनाया है। अखबार मिलाद की सुर्खी है मोदी अमेरिका के 4 रोजा दौरे पर, जबकि अखबार इनकलाब लिखता है वजीर आजम मोदी का दौरा अमेरिका, हिंद अमेरिका जामे आलमी स्ट्रेटजिक शराकतदारी का जायजा लेंगे, मुश्तरका दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी मसाइल पर तबादला ख्याल करेंगे। रोजनामा, राष्ट्रीय सहारा और प्रताप समेत बेशतर अखबारों ने ADB की इस रिपोर्ट को अहमियत दी है कि माली साल 2022 में GDP की शरह 7.5% रहने का इम्कान। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की एक सुर्खी है कश्मीर में 2 रोजा कौमी साइंस कांग्रेस का आगाज। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अमेरिका के 4 रोजा दौरे पर वाशिंगटन DC पहुंच गए हैं। वजीर आजम आज अमेरिका की नायब सदर कमला हैरिस और अमेरिकी कंपनियों के CEO से मुलाकात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के अपने हम मनसब स्कॉट मॉरिसन और जापान की वजीर आजम योशिहिदे सुगा के साथ मीटिंगें करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बैनुल-अक़वामी सफर को आसान बनाने के लिए वैक्सीन के सर्टिफिकेट को बाहमी तौर पर तस्लीम करने पर जोर दिया है। मुल्क में कोविड-19 टीकाकारी 83 करोड़ से तजावुज कर गई है। लेह में हिमालयाई फिल्म फेस्टिवल के पहले एडिशन का आगाज कल से होगा और दुबई में IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हराया। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।